न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहसानाबाद में अन्नूर हाउसिंग सोसाइटी। ये देख रहे हैं हमारे रकम में जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंगल में खड़े हैं, किसी आबादी में नहीं, किसी सोसाइटी में नहीं। ये कई सालों से यहाँ पे है और यहाँ जो लोग रहते हैं आखिर वो किस तरीके से रहते होंगे इस जंगल के अंदर, और कई सालों से ये लोग यहाँ पे आबाद में हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि सांप बिच्छू भी निकलते हैं, नोले निकलते हैं, जो कि बच्चों को अगर काट लें आखिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। यहाँ के लोग मेंटेनेंस भी देते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देते होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे गुफ्तगू भी करा सकूँ कि आया मसला क्या है यहाँ पे, और ये जंगल क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, कब से है, यहाँ की जो काबीना है और यहाँ के जिम्मेदारान है आखिर वो कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं सुनते। आइए चलता हूँ आपसे लोगों से बात कराता हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक रिहायशी यहाँ पे मौजूद। आइए पूछता हूँ कि कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और ये झाड़ियाँ कब से हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा हमजा अहमद नाम है। हमजा भाई, हम ये कब से रह रहे हैं सोसाइटी में? तो मुझे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। क्या नाम है पूरी सोसाइटी का इसका? अन्नूर मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 8 साल हो चुके हैं। ये झाड़ियाँ ऐसी हैं या अभी हो गई? मैं 8 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैंने यहाँ इतनी बार कंप्लेंट्स कर चुका हूँ, ये झाड़ी के बारे में बता चुका हूँ। मेरी इस घर में रहते हुए इतनी सांप वगैरह ये सब मेरे घर में पाए गए हैं। और सांप निकलते हैं झाड़ियों? जी सांप निकलते हैं मेरे घर में, तो नेवले आ चुके हैं। इतनी बार मैं कंप्लेंट्स कर चुका हूँ कि भाई ये प्लीज़ एटलीस्ट मेरे घर में जो बच्चे आते हैं वो यहाँ खेलें या कुछ भी बैठ सकें, लेकिन यहाँ पे कोई देखभाल इस लिहाज से कोई ना कोई पूछता है। और ख़ास तौर पे ये वाला जो एरिया है आज तक ये झाड़ियाँ साफ़ नहीं हुई हैं। आप लोग मेंटेनेंस नहीं देते हैं क्या उनको? सब कुछ देते हैं हम लोग, सब कुछ बोलते हैं। आपसे आगे मुझसे आगे बोलें भाई ये है, ये करना है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कितनी मेंटेनेंस आप देते हैं यहाँ? तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये तो हम लोग मतलब जो बात चलती है कि हम लोग इतना करोगे तो हम देने को तैयार, लेकिन बात ये कोई पूछने वाला नहीं है ना। कोई असल में आके हमसे बात करे कि भाई इस तरीके से सोसाइटी को मेंटेन किया जाएगा, बट मेंटेनेंस नहीं होती है। जी एक रिहायशी मेरे साथ और मौजूद हैं और अभी आपने इनकी बात सुनी, क्योंकि कहा कि हमारे घर में नोले भी आते हैं और 8-9 साल से इनकी रिहाइश है यहाँ पे। सांप भी इसके अंदर आया अगर किसी बच्चे को काट लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कोई भी सुनने का भी। तो एक साथ मेरे साथ और मौजूद है, ये पूछता हूँ ये क्या कहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद वहाब आलम है। कब से यहाँ पे रहते हैं? तकरीबन 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये ख़ास तौर पर जब भी हमने करवाया है, इसको क्लीन करवाया, खुद ट्रैक्टर चलवाया, तो ये अपने जो आसपास के हम लोग 4-5 घर हैं ना, मजबूर हो के हम ये करने। कब चला है? तो अभी ऐसा लग रहा है कि 2-2 मंजिल की ये खड़ी हुई हैं। ये तकरीबन हमें 1.5 साल हो गया, तकरीबन 1.5 साल हो गया। और कह के दोबारा इनसे सोसाइटी मैनेजमेंट से कि वर्बली भी कहा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। उसके अलावा भी ये जो है ना और भी मसले मसाइल हैं, ये तो आपके सामने झाड़ियों के हवाले से, सांप बिच्छू। तो आप मेंटेनेंस देते हैं या आप भी उनको टहला देते हैं इसीलिए वो कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि क्यों नहीं मेंटेनेंस क्यों नहीं देंगे आप? मेंटेनेंस क्यों नहीं देंगे कि सारी आप मेंटेनेंस कितनी देते हैं? तकरीबन जो है ना ये कचरे की और ये सारी चीज़ें मिला मिलू के जो है ना हमारे 1500 रुपये 1800 रुपये ये बन जाती है हमारी मंथली जो है ना वो बन जाता है। कौन साहब हैं यहाँ पे जो रहते हैं, जो उसको देखते हैं, लीड करते हैं? यहाँ सोसाइटी मैनेजमेंट से कोई भी बंदा यहाँ रिहायशी नहीं है। सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो ये है कि यहाँ जो चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सारे लोग जो है ना यहाँ रिहाइश पजीर नहीं है। कोई तो जिम्मेदारान होगा यहाँ पे। एक साइट सुपरवाइज़र आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, उन्हीं के पास हमारी पहुँच है, वहाँ तक हम जाते हैं। बाकी नॉर्थ नाज़माबाद में इनका जो है ना अपना सोसाइटी का जो ऑफिस है वहाँ पे भी कंप्लेंट्स कर चुके हैं, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, इन्हीं की ज़ुबानी और ये कहानी को सुना कि 8-8, 9-9 साल इनको रहते हुए हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जब सोसाइटी लॉन्च करते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े मीडिया को दिखाते हैं कि हम यहाँ पे पता नहीं पेरिस बना देंगे, लेकिन ये वो पेरिस है जो मेरे कैमरे की आँख आपको दिखा रही है, जहाँ जंगल का कानून है, इसको हम कानून कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ये जंगल खड़ा हुआ है ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कि हम किसी सोसाइटी के अंदर है। अन्नूर सोसाइटी बहुत मशहूर है, बहुत बड़ा एक नाम है, लेकिन आज इसका हाल देखें, ये कैमरे की आँख दिखा।
वो जो लोग दिखाते हैं, जब लॉन्च करते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों को लाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, जब ये लेने के लिए होते हैं उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं। क्यों कि आज ये सोसाइटी मुँह बोलता सबूत है, उन लोगों का तमाचा है जो और दूसरे लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं सोसाइटी को पेरिस बनाऊंगा। नाज़रीन, ये वो पेरिस है, आप देख सकते हैं जी। नाज़रीन, मेरे साथ एक बहन मौजूद है जो कि यहीं पर इनकी रिहाइश है और सामने इनके घर के बिल्कुल जंगल बना हुआ है। तो आइए पूछता हूँ कि ये क्या कहेंगे और कितने सालों से यहाँ पे रह रही हैं। और क्या नाम है जी? मेरा नाम फ़रज जबी है और हम तकरीबन 8 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ वैसे तो बहुत सारी सहूलत तो नहीं, लेकिन पानी वाने का मसला नहीं है। लेकिन ये जंगल जो है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है और हम इनको बहुत दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं, बार बार फ़ोन कर चुके हैं। मैं खुद जाके मिल चुकी हूँ कि भाई यहाँ पर बात वक़्त एक दो हमारे घर में भी सांप निकला है और गिरगिट बड़े बड़े, बहुत ये सब मसला बहुत बड़ा है। और उसके अलावा वैसे यहाँ पे सफाई वगैरह का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है। कचरे वाला कभी आता है कभी नहीं आता है। और उसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी का भी कोई बहुत बेहतर इंतज़ाम नहीं है जी। नाज़रीन, इस सोसाइटी के एक और हमारे साथ रहायशी मौजूद हैं। आइए पूछते हैं कि इन्हें क्या परेशानी है और ये क्या कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान भाई, क्या कहेंगे इस सोसाइटी के हवाले से? कई लोगों को मैंने कमेंट ले चुका हूँ उनका कि यहाँ पे जंगल जैसा राज है, जंगल बना हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। तो कितने हकीकत कितनी? इसमें हकीकत 100% है इसमें, क्योंकि सोसाइटी मैनेजमेंट जो बैठी हुई है, डॉक्टर बासित और अकबर और उनकी पूरा ख़ानदानी है जिन्होंने इसे ये कब्ज़ा किया हुआ है। और वो जो इलेक्शन में आते हैं वो इलेक्शन भी 2 नंबर होते हैं, जाली साइन पर इलेक्शन करके ये लोग मंतखब होते हैं। और इसके बाद जो है कुछ लोगों को, सोसाइटी की जो कुछ रिहायशी है उनको लालच में रख कर ये जो है अपनी तरफ फेवर में किए हुए होते हैं। और जब कोई सोसाइटी का इशू उठता है तो वो उसको जो है दबा देते हैं, यानी कि उन लोगों को सामने करके जिनको उन्होंने लालच दिया हुआ था कि हम आपको मैनेजमेंट में ले लेंगे या हम आपको जो है कोई पोस्ट दिलवा देंगे या कोई प्लाट वगैरह XYZ। ज़्यादातर इनके जो हरकारे बने हुए वो स्टेट एजेंट है। स्टेट एजेंट वाले का फ़ायदा ये है कि इस हालात में जो सोसाइटी को कंडम बना के रखने के में यह फ़ायदा है कि एक बंदा आएगा, प्लाट ख़रीदेगा, समझे, फिर जब वो देखेगा कि यहाँ सहूलतें नहीं है तो फिर बेचेगा। तो इसके बेचने खरीदने में जो है इनका फ़ायदा है सोसाइटी मैनेजमेंट का, डॉक्टर बासित और उनकी टीम का। ठीक है, यही वजह है कि आज 250 के करीब घर आबाद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे अगर कुछ हुआ है तो वो ये मट्टी डली है जो करोड़ों का बजट है, जबकि इतने में बल्कि इससे कम में जो है पक्की सड़क बन सकती थी यहाँ पर। कई लाख रुपए महीना यहाँ पे मेंटेनेंस में मैंने पता किया कि जमा होता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? ना तो पोल में कोई लाइट नज़र आ रही, ना तार नज़र आ रहा। उन्होंने लास्ट टाइम, मैं थोड़ी बात काटूंगा, लास्ट टाइम उन्होंने जो ऑडिट अपने जमा करवाया था वो भी हमारे नज़र से गुजरी है। उसमें इतने बड़े बड़े उन्होंने ब्लेंडर मारे हैं कि आप कोई हद नहीं है, यानी इसकी कोई इंतहा नहीं है। मसला ये है कि हम लोग की सोसाइटी यहाँ मजबूर है, यहाँ पे बहुत सारी बातों में हमारे हाथ पाँव कटे में, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। वरना इनकी ऐसे कंप्लेनें हैं जो हम अगर इनको करने जाए तो इनका तो जो है डायरेक्ट इनको जो है जेल होए, कोई इनका दूसरी चीज़ ही ना हो। अभी हमने जो है ये ऑफिस में, कौन से ऑफिस है ये जमा करा के आए थे लेटर, कोऑपरेटिव का जो इनका ऑफिस है वहाँ हमने जमा करवाया था। तो इस पर एक्शन लेने के लिए बाकायदा हमारे मन में सबूत के साथ जो है अपना लेटर जमा करवाया है। जब आप जाते हैं तो क्या लॉलीपॉप देते हैं आपको? सोसाइटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आप जाते हैं दरखास्त लेके, पहली बात तो उन्होंने बड़ा लिख के लगाया हुआ अपने वहाँ पर कि हमसे सिर्फ मेंबर रब्ता करें। समझिए, अब मेंबर से मुराद उनकी क्या है, जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट है, और उन्होंने 90% लोगों को शेयर सर्टिफिकेट उसके उनके फाइलों में से निकाली हुई है। ठीक है ना, तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ आ जाए, आप जो ड्यूज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, ड्यूज़ में ये फ़ी घर जो 120 गज का प्लाट है 1,25,000 2.25 लाख रुपए ले रहे हैं ये। 2.25 लाख रुपए बिजली के बिल में, सिर्फ बिजली के बिल में, और बाकी पानी के मद में जो पहले भी ले चुके हैं अभी दोबारा ठोक दिए हैं। और हम हर महीने जो है 500 रुपये महीना जो है सिक्योरिटी की मद में देते हैं, और उन्होंने 16-17 हज़ार रुपये प्लस और डाले हुए हैं उसमें। और इसी तरह और ड्यूज़ है बाउंड्री वाल के अंदर, इनर आउटर वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम, और अदर के नाम पर भी जो है ये बहुत सारे ड्यूज़ इसमें ठोकते रहते हैं ये। और उसके हवाले से काम जो है कुछ भी इनके पास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो वो लोग खड़े होते हैं आगे बढ़ते हैं, उनको वो लालच देके या दूसरे ज़राए से जो है उसको दबा देते हैं। या बाज़ हमारे ऐसी भी साथी हैं जिनको बाकायदा जो है धमकियाँ मिली हैं फ़ोन पे अननोन नंबर से, उनको काले भी मिली हैं। लेकिन ये भी तो अगर देखा जाए कि अगर जो तुम्हारे यहाँ के रिहायशी हैं और करीब 250-300 घर 250-300 घर हो चुके हैं, तो उनको वो ख़रीद लेते हैं,
तो क्या वो लोग भी नहीं फिर बिके और आप लोगों नहीं, का उनको उनमें से मुराद हर बंदे को नहीं खरीद सकते ना। अगर खरीद रहे होते तो मैं आपके सामने क्यों खड़ा हुआ होता, समझिए बात। देखिए मैं सुबह नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैं सुबह ड्यूटी पर जाता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं जाऊँ फिर इन कामों में उलझूँ। मेरे अपने घर के मसाइल भी होते हैं। इसी तरह और भी जो बेचारे अपने हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, उनकी हक हलाल की रोज़ी में ये डाका डालते हैं ड्यूस चढ़ा चढ़ा के, यानी कि हर तरफ से हमें पीस रहे होते हैं ये। अभी हमारे ऊपर इन्होंने कुंडे के बिल अलग ठोक दिया, जबकि हम हर महीने का कुंडे का बिल इनको पाबंदी से दे रहे थे, समझिए। हारिस और ये इनका पूरी कुंडा माफिया थी इनकी, और इन्होंने जो है बाकायदा हमें इंट्रोड्यूस करवाया था कि जब तक हम मीटर नहीं लगा रहे, जब तक हम जो है अपना PMT नहीं लगा रहे, उस वक्त तक आप ये ड्यूज़ सॉरी कुंडे की ये बिल भरें, समझिए। ये हमारे पास अप्रूव है, यानी कि आप 2 नंबर काम नहीं कर रहे हैं, ये अप्रूव है। हम उनको हर महीने देते थे। आज इन्होंने जो है जब PMT के मद में जो इन्होंने 2.25 लाख रुपए लिए हैं वो अलग ले रहे हैं, और वो ड्यूज़ 4-5 साल से जो लोग रह रहे हैं, समझिए, उनके के इलेक्ट्रिक की मद में अलग ठोक दिए हैं उन्होंने। यानी कि आप वो कुंडे का बिल वहाँ भी भरो, जबकि आप हर महीने पाबंदी से दे रहे थे यहाँ पे, आप वहाँ भी भरो और आप हमें भी दो, समझिए। अब हमें देने का मकसद है, आप देखिए इन्होंने सबकी जो कुंडा काट दिया, ठीक है, अच्छी बात है, गैर कानूनी काम है, जायज़ तरीके से करें आप। आपने उसमें ना कोई टाइम पीरियड दिया, ना वार्न किया, समझिए, और अचानक आपने ड्यूज़ भी ठोक दिए। अब जब ड्यूज़ हम क्या इलेक्ट्रिक जा रहे हैं कि भाई हमारा मीटर लगाओ, तो वो कह रहे हैं कि आप NOC लेकर आओ। अब जब हम NOC लेके जा रहे हैं तो वो सारा पलंदा लेके बैठे हुए कि ये लो भाई ये पैसे जमा करो, तब हम आपको NSV देंगे, ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है कि वो 3-4 लाख रुपए वो लोगों के चढ़े में, किसी के 5 लाख के, किसी के 6 लाख के, वो लोगों के चढ़े में, तो वो कह रहे ठीक है हम आपकी किस्तें कर देंगे, आप ये बॉन्ड पेपर में साइन कर दें, समझिए। यानी कि हमें हर तरीके से फंसाया जा रहा है। एक चीज़ हो गई। दूसरी जो ज़रूरी बात यह है कि ये बॉन्ड पेपर में साइन करवाने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये तो खुद जो है गैर कानूनी बैठे हुए, क्या इनका ये राइट बनता है कि ये बॉन्ड पेपर में साइन करवाएं, या ये चीज़ें जो है ये हमसे ड्यूज़ लें? ड्यूज़ लेने के हकदार हैं ये? नहीं है ये। लेकिन बात यही है कि ये सिर्फ पैसा, डॉक्टर बासित के अल्फाज हैं कि मैं इनके पैसे इन्हीं के ऊपर खर्च करता हूँ, यानी कि इनके खिलाफ खर्च करता हूँ। हमसे जो ड्यूज़ जमा करते हैं वो हमारे पैसे हमारे खिलाफ खर्च करते हैं। अगर मैं आज आपको उड़ जाएंगे ना, तो हमारे खिलाफ जो भी खर्च करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, तो जो है हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। ये इस तरह की करप्ट जो है मीडिया माफिया बैठी हुई है यहाँ पर। जी नाज़रीन, कई इंतशाफ हुए यहाँ पे, वो तो आपने देखा कि जिस तरीके से जंगल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन रिहायशियों को जिस तरीके से लूटा जाता है, चाहे वो पानी के मद में हो, चाहे वो बिजली के मद में हो, या गैस के मद में हो, या जो पोल लगे हुए नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ की पेमेंट ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें परेशान किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लाखों रुपए इनसे खींचे जा रहे हैं। आखिर इनको कोई देखने वाला है या नहीं है? जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, आइए पूछता हूँ कि ये क्या कहेंगे सोसाइटी के बारे में। ऐसा क्या कहेंगे यहाँ पे? मेरा नाम आरिफ बेग है और मैं सोसाइटी में तकरीबन 3 साल हो गए रहते हुए। सड़क के मटेरियल डाला गया, नाक़िस किस्म का, पर्ची कोई और थी, मटेरियल कुछ और लिखा हुआ था उसके ऊपर। यहाँ तो मटेरियल पता ही नहीं चला, तो मिट्टी पड़ी हुई है। मट्टी पड़ी है और पर्ची जो कटी है मोहर्रम की कटी है। मैं खुद टेक्निकल आदमी हूँ, मुझको पता है मोहर्रम क्या चीज़ होती है। एक दफ़ा डाल के पानी डाल दो तो वो सीमेंट से ज़्यादा पक्की होती है वो, मगर ये मोहर्रम थोड़ी है। बारिश में उसमें तो निकल जाते हैं, इस पर तो मुसीबत हो जाती है कि यहाँ पे बहुत पैरों में चोटती है, घर में पहुँचती है। और सूरत हाल ये कि इतनी गंदगी हो जाती है कि समझ में नहीं आता क्या करें। झाड़ियों का हाल देखें। मेरी बकरी अच्छी खासी कामोरी नस्ल की बच्चा लेके आया था, बड़ी हो गई थी, और मैं असर की नमाज़ पढ़ के आके मगरिब तक खोल देता था उसको, और मैं उसको लेके खोला है, 10 मिनट बाद वो चिल्लाना शुरू कर दी झाड़ियों के बीच में, मैं बराबर में घर के, और पता चला कि सांप ने काटा है उसको। आई है, झाग निकल रहा मुँह से, मर गई। 10-15 हज़ार रुपये की चीज़ मेरी मिनटों सेकंडों में चली गई। यहाँ कोई अगर इसी जगह पे किसी की औलाद अगर होती, किसी का बच्चा होता, उसका क्या होता? वही मर जाता। कौन पूछने वाला है? यहाँ मेन होल खुले हुए हैं, यहाँ पे मेन होल का ढकना उसके करीब का लग जाता है जो लीडर टाइप का आदमी है यहाँ पे। वहाँ का मेन होल खुला हुआ है, 10 दफ़ा कहा मैंने, पड़ोसियों ने कहा, इनके भाई ने कहा, मगर वो नहीं लगा आज तक, अभी भी खुला हुआ है। मेरी बकरी का बच्चा उसमें गिरा, मैंने अपने हाथों से गिलास में निकाला उसको, छोटा था उसको, मगर ये कि यहाँ पुरसा हाल कोई नहीं है। उबैद नाम है। भाई क्या कहेंगे इसके आबादी के बारे में, जिस तरीके से सोसाइटी का नाम दिया गया और यहाँ पे कोई काम नहीं, तो क्या?
देखिए सोसाइटी में काम तो होने चाहिए थे, मगर काम अभी तक कुछ भी उस तरह से हुए नहीं है। यहाँ पर बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं। गैस बिल्कुल भी नहीं है, पहले बिजली का बहुत बड़ा इशू था। अभी मीटर्स तो लगे मगर उस पर भी बहुत ज़्यादा मसले हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक्स ने जो 10-10, 15-15 लाख रुपए के हर घर के ऊपर ड्यूज़ कर दिए, जबकि मीटर नहीं लगे हुए थे। और उसके अलावा भी हम पेमेंट किए ही जा रहे थे। सोसाइटी मैनेजमेंट उसमें थी, उनको पता था, उनके इल्म में था, उन्होंने सारे कुंडे लगा कर दिए हुए थे जो भी यहाँ पर रिहायशी थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सोलर लगे हुए हैं, मगर उसके बावजूद उनको क्या इलेक्ट्रिक ने ड्यूज़ बना कर दिए। चलिए, ये तो देखिए सारी बातें बहुत से लोगों में कमेंट्स ले चुका, उन्होंने कहा आखिरी लाएअमल आपका क्या होगा अगर इन्होंने नहीं सुना, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या ऐसे घुट घुट के मरते रहेंगे और मेंटेनेंस देते रहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग जो है इसके ख़िलाफ़ एहतिजाज भी करेंगे। हम लोग इनको बावर करा देते हैं बात कि अगर इन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने, जैसे कि गैस का मुतालबा है, बिजली का मेंटेनेंस है, यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, सांप निकल रहे हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। अगर इन्होंने ये काम नहीं किए यहाँ पर, तो फिर हम और भी मीडिया को बुलाएंगे यहाँ पर। जैसे कि अभी आप आएँ, आपके तवज्जो से हमारी आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुँच सकती है और पूरे जो लोग हैं यहाँ पर इदारों तक पहुँच सकती है। तो इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन लोगों ने इस चीज़ को कवर नहीं किया तो हम और भी मीडिया को बुलाएंगे, तो हमारी आवाज़ और भी ज़्यादा दूर तक जाएगी, ताकि ये लोग जो हैं इस नहज पे आ जाएं कि यहाँ पर हमारे मसाइल को हल करें। अगर नहीं करेंगे तो ये हमारा कानूनी हक़ है, फिर हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा और कहा कि अगर 1 महीने के अंदर हमारे मसाइल को हल नहीं किया गया तो ये मेरा हक़ है, यहाँ रहने के बाद हम अपना हक़ इस्तेमाल करेंगे कानूनी तरीके से। हम एहतजाज भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा हक़ है कानूनी। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेंटेनेंस देता हूँ और एक एक चीज़ के पैसे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने चौकिंग भी की हुई है। आखिर ये कितना सच है, क्योंकि ज़िम्मेदारान को भी, यहाँ के लोगों को भी, जो यहाँ पे इसको देखते हैं, लीड करते हैं, क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा है ये चौकिंग भी हुई है यहाँ पे? जी नाज़रीन, ये यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको इनके लिए नमाज का ये मस्जिद बनाई गई है। लेकिन मस्जिद का भी अगर हम हाल दिखाएं तो ये झाड़ियाँ, ये आप देख सकते हैं लाइन से दोनों तरफ, ये एक तरफ नहीं, हमारे राइट में भी और लेफ़्ट में दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं। और ये मस्जिद का गेट है। आखिर यहाँ फजर का जब टाइम होता तो अंधेरे का टाइम होता, वो नमाजी कैसे आते होंगे यहाँ पे, कैसे जाते होंगे, छोटे छोटे बच्चे कैसे। और मैं अगर इधर भी दिखा सकूँ, हमारे कैमरा दिखाए, तो ये भी सब देख सकते हैं। ये भी पूरे जंगल बना हुआ बिल्कुल। और ये फ्लैट जो खड़ा हुआ है इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से जंगल बनाया हुआ है। और ये कोई एक रात एक दिन में नहीं हुआ, ये महीनों के काम है, सालों के काम है। तो आइए चलता हूँ आपको मस्जिद की तरफ लेकर, और यहाँ पे अगर इमाम साहब मिल जाते हैं तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि अरे इमाम साहब, यहाँ पे फजर के टाइम आते लोग हैं, डर के बीच कैसे आते होंगे? ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। और ये वो गेट है मस्जिद का, और यहाँ पे मस्जिद है। ये मस्जिद के अंदर भी यही हाल है, कोई वो नहीं है। क्यों कि कोई देखने वाला नहीं। नाज़रीन, इस नूर सोसाइटी में जो मस्जिद है उसके पेश इमाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ के लोग भी आए हुए हैं, जिन्होंने कमेंट दिए वो लोग भी हैं, जो नहीं दिए वो भी हैं। अब इमाम साहब से आप पूछता हूँ कि आया यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हकीकत कितनी है इसमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाईजान, बात यह है कि सोसाइटी तो बहुत पुरानी सोसाइटी है, ग़ालिबन 82 की सोसाइटी है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो ओरिजिनल जो बुनियादी ज़रूरियात है वो यहाँ पर लीगली तौर पे मौजूद नहीं है। और इन्हें पानी का मसला है, पानी नहीं है। बिजली का मसला भी, कुछ बिल लग रहे हैं 4-5 साल पहले यहाँ पर, क्या नाम है, 120 गज़ वालों से 102 लाख, 2.5 लाख, 400 गज़ वालों से 3-3.5 लाख, ऐसी तो करोड़ रुपए वो भी जमा किए गए, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा। तो बिजली की यही सूरत हाल है, गैस तो है ही नहीं। ऐसा समझ लें कि जैसे लोग जंगलों में, शायद मैं समझता हूँ कि जंगल वहाँ जो लोग रह रहे तो वो ज़रा प्रॉपर तरीके से फिर भी एक सही तरीके से रह रहे होंगे। और सूरत हाल आपके सामने है। ये पुरानी मस्जिद है, ग़ालिबन जो मैं समझता हूँ कि कम से कम मरे से हमारे 25-26 साल यही मस्जिद की यही सूरत हाल है। 25-26 साल हो चुके हैं, जबकि अभी इसी हालत में इसी हालत में यही मस्जिद है। और आपके इल्म में एक और बात मैं लेकर आऊँ कि साथ ही जो दूसरी मस्जिद है तो वहाँ पर भी तकरीबन 3 इंडस्ट्रिया इसी मैनेजमेंट ने जो आज बैठी है इन्होंने शो की है। मेरे पास घर में तमाम डॉक्यूमेंट्स के मौजूद है। एक अल हरमैन के नाम से है, मुफ्ती मोहम्मद अली, और दूसरी जो है अन्नूर के नाम से। और अब सुने कि तीसरा अभी किसी और को उन्होंने शो किया है। इन्हें वहाँ पर भी मजहबी फसादात कराने के चक्कर में है। हालांकि मस्जिद में भी डबलिंग की है। मस्जिद के नुस्खे भी 3-3 बंदों को दी गई। मस्जिद है नहीं, वो मस्जिद नहीं है। अभी वहाँ एक खड्डा पड़ा है,
तो अब वहाँ पर भी उन्होंने कोई मुस्तफ़ा कमाल भाई का नाम उनका नाम इस्तेमाल करने के चक्कर में थे, लेकिन वो समझदार इंसान है, पुराने सियासतदान है। वहाँ तक जब रिपोर्ट चला गया तो वो आई भी नहीं कि भाई मैं शजरकारी का बहाना, उस बहाने उनको बुला रहे थे और शादी की मस्जिद के इफ्तिताह तो भी नहीं आए। तो मकसद ये कि यहाँ के लोग परेशान हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जहाँ तक प्ले फील्ड है, इम्यूनिटी है, कम्युनिटी हॉल है, सारे के हत्ता कि हमारी फ्रेंड मस्जिद के फ्रंट के ऊपर ऑफिस है, दफ्तर है सोसाइटी का, ये बेच दिया इन्होंने। स्कूल के प्लाट है, उस पर क्रिकेट क्लब बन गए और जगह जगह तल्ले हैं, पड़ोसी सो नहीं सकते। तो हालात बहुत ही बुरी सूरत हाल है मैं समझूँगा। लेकिन यहाँ लोगों की शराफत है, पता नहीं क्या वजह कि बिल्कुल खामोश बैठे हैं। तो करोड़ों रुपये, अच्छा कम से कम 100 से ऊपर प्लाटों में यहाँ पर डबलिंग है। और उनको फिर आप छोड़ लीजिए कि इसी मस्जिद पर जहाँ आप खड़े हैं 2013 से बर्थडे फलां अब डिग्री भी हो गया, अपील भी इनका डिसमिस हो गया, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात को लड़ाने के चक्कर में ये इनके पॉलिसी का हिस्सा है। जैसे डिवाइडेड एंड रूल वाली बात है कि बस आप लड़ाओ और हुकूमत करो, वही सिलसिला है। जी नाज़रीन, ये पेश इमाम है इस मस्जिद के, उनका कहना है कि 22-23 साल से ये मस्जिद यहाँ पे है, लेकिन इसका अगर हाल दिखाऊं तो बड़ा अफसोस दुख होगा कि हम एक ऐसे मुसलमान, हमें अपने मुसलमान और पाकिस्तानी कहने पे शर्म आना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी कहा इंट्रो में कि जब कोई सोसाइटी लॉन्च होती तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि मैं इसको पेरिस बनाऊंगा, लेकिन पेरिस आपने देखा ऐसा लग रहा कि हम किसी कच्ची आबादी भी इससे अच्छी कराची की बनी हुई है, जहाँ मस्जिद भी है, मकान भी अच्छे बने हुए, रोड भी अच्छे बने हुए, पानी भी आ रहा, बिजली भी आ रहा, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जंगल बनाया हुआ है, बड़े दुख के साथ मुझे कहता कि तो शर्म आना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मरना है। अब कोई भी इंसान पाकिस्तान का अगर कोई प्लाट ख़रीदता है तो उसको ज़रूर देखें, तहकीकात करें, तो फिर उसके पास जाएं, क्योंकि उन्होंने बड़े वादे किए। और यहाँ भी इमाम साहब ने कहा कि एक एक प्लाट पे कई मालिक हैं, जबकि सोसाइटी है नाज़रीन, कच्ची आबादी नहीं है। ये सोसाइटी की जितनी भी करप्शन आज तक इन्होंने की है, ख़ासकर 2001 से लेकर अब तक, वो पूरा रिकॉर्ड ये आपके सामने है। ये सोसाइटी अनूर मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी गई है रजिस्ट्रार को, ये तमाम के तमाम दरख्वास्त आपके सामने इसकी रिसीविंग मौजूद है बख़िदमत जनाब रजिस्ट्रार से। ये दरख्वास्त जो है ये 2019 की दरख्वास्त है, 19 की दरख्वास्त है। इस तरह अभी करंट दरख्वास्त है, 3-4 महीने पहले की दरख्वास्त है जो आपके सामने मौजूद है। अच्छा, ये जो फाइल आपको शो करके दिखा रहा हूँ, देखिए लीज़ के ऊपर लीज़ है, जो डॉक्टर बासित ने बाकायदा तौर पर ये लीज़ की है, 2 बंदों के नाम, ये उसकी तस्वीर डॉक्टर बासित की, और इनके वालिद ने भी लीज़ दे दिया था एक बंदे को। अब ये लीज़ के ऊपर लीज़ है, आप अंदाज़ा करें, ये इनकी तस्वीरें हैं। ये नाज़रीन है जो देख रहे हैं, इनकी 2 बंदों की तस्वीरें नज़र आ रही होंगी वाज़ेह यहाँ पे, क्योंकि ये डबल फाइल ये लोग सारी बना के यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो कि सारे इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, हमारे कैमरे में दिखाया है, ये सारी वो जो यहाँ पे जितने भी कागज़ हैं इमाम साहब के पास रखते हैं, ये कागज़ सिर्फ दिखाते रहे, और ये सारे के सारे दरख्वास्त है जो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी के नाम, रजिस्ट्रार के नाम, मुतसर आला के नाम, ये तमाम के तमाम चीज़ें ये इनके नाम से मौजूद है बाकायदा, ये तमाम की तमाम फाइलें हैं। आप हैरान होंगे, ये उनकी तस्वीरें हैं नाम के साथ। इन्हीं मैनेजमेंट बासित ने जो वक्त सलमान था, इन्होंने बाकायदा तौर पे ये इन्होंने लीज़ करा के लोगों को दी है। अब इस पर पर्दे चल रहे हैं, जाहिर बात है जब एक के नाम पर लीज़ होगा दूसरे के नाम पर इसी मस्जिद का केस है 2017, सीनियर सिविल जज ने हमारी कमेटी के हक़ में इसको डिग्री कर दिया, ये मौजूद है, सीनियर सिविल जज के नाम ये दरख्वास्त है, अब इसको देख सकते हैं, ये हालत है। आखिर में आकर सिविल जज ने इसको डिग्री कर दिया है, ये आपके सामने मौजूद है। इसके बाद फिर अपील में गई, अपीलिंग का डिसमिस हुआ। मुझे बताया कि अल्लाह के घर में जब आपने एक दफ़ा इसको एक मैनेजमेंट को आपने यूनिवर्सिटी दे दी और आपने कह दिया कि नो एनीवन विद चेयरमैन, नो इंटरफेयर इन कंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन एनीवन विद चेयरमैन, तमाम यूनिवर्सिटी आपने दे दी, रजिस्टर्ड एक बॉडी यहाँ पर बन गई, तो उसके बाद फिर आप अल्लाह के घर में आप किस किस्म की तखरीबकारी करना चाहते, आप क्या चाहते हो? जब एक मैंने ऑलरेडी उसको रन कर रही है, आप क्या चाहते हो? तो ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मौजूद है। जो चीज़ आपके साथ हम बात करेंगे वो सबूत के साथ करेंगे, लेकिन बस आपके तवज्जो से हम यही कह सकते हैं कि इस करप्ट मैनेजमेंट से
जो अब तक लोग यहाँ पर बूढ़ी छोटे बेचारे बाहर से सिलेंडरों का लाना, गैस नहीं है, बहुत सारे मसाइले परेशानियाँ हैं। इससे हमारी जान छुड़ाई जाए और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, सिंध हुकूमत से, ये जो डिपार्टमेंट में कुछ लोग भी इनकी सरपरस्ती कर रहे, सब इंस्पेक्टर जो भी है उनके खिलाफ भी बाकायदा कार्रवाई हुई। ऑडिट 2 नंबर, इलेक्शन 2 नंबर, आज तक हमने किसी ने इलेक्शन का नाम नहीं सुना और अल्लाह के घर में से महफूज नहीं है। और फिर लोगों यहाँ के रहने वालों में उनमें तफरीक़े डालना, ग्रुप बनाना, इन्हीं का काम है। बस आपके तवज्जो से हम ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप भी सरपरस्ती करें और शेयर सर्टिफिकेट नहीं है ताकि लोग इंतखाबात न लड़ सके। सारे लोग परेशान हैं, हर लिहाज से, हर हवाले से परेशान हैं। अच्छी मैनेजमेंट आ जाए और सरकार से यही एक दरख्वास्त करते हैं आपकी तवज्जो से कि एक अमानतदार कमेटी बनाकर साफ़ सुथरे इलेक्शन कराया जाए, बस हमारी इसी में और शेयर सर्टिफिकेट सब अहबाब को दिए जाए। यही दरख्वास्त आपसे। जो जहाँ जहाँ इनके जिम्मेदार बैठते हैं उन पे चौकिंग की हुई है, क्या चौकिंग पर उनकी नज़र नहीं? अगर यहाँ पे उनके खिलाफ गाली लिखी हो क्या वो इसको नहीं देखेंगे? लेकिन उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा। और मुझे अभी पता चला कि इस पार्क के अंदर यहाँ पे बैठती है इंतज़ामिया, लेकिन यहाँ देख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने, मीडिया का जब पता चला तो इन्होंने ताले लगाकर यहाँ से भाग गए, क्योंकि हमारा असल मकसद है कि दोनों का मौका आना चाहिए कि हकीकत क्या है, कि यहाँ के जो रहने वाले हैं वो सच कह रहे हैं या जो इसको लीड करते हैं वो सच कह रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पे गायब है, नहीं है। इससे ये ज़ाहिर होता कि ये चोर हैं, क्योंकि एक हमारी मिसाल कहते हैं कि दाढ़ी में तिनका, तो कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। और ये ताला देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है, अभी ये लगा हुआ ताला। अब मुझे नहीं पता कि वो मीडिया को देखकर भागें या क्यों भागें, कैसे हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं इंतज़ामिया का भी मौका ले सकूं, लेकिन इंतज़ामिया गायब है, कोई यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए नहीं तैयार है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी फरियाद ज़रूर कर रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ताकि, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं आया। मुझे यहाँ पे पता चला कि इंतज़ामिया यहाँ बैठती, लेकिन अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मसला ये है कि यहाँ पे सोसाइटी के जो इंतज़ामिया है बिल्कुल करप्ट हो चुकी है, लोगों का सामना नहीं करती। लोग छोड़े में यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स हैं, कुछ स्टेट एजेंसी वाले हैं जो आके लोगों को मुंह देते हैं सोसाइटी के वकील बन के, जबकि हम ये जानते हैं, सारी दुनिया को मालूम है, ब्रोकर जो होता है सिर्फ अपने चंद पैसों की लालच में आके गोरे को काला और काले को गोरा करता है। ये हमारी सोसाइटी का बेहतरीन पार्क था, हमें दिखाया गया कि ये पार्क जो है लोगों के लिए है, सोसाइटी के लोग, बच्चे, फैमिली आएँ शाम में अपना रिफ्रेशमेंट के लिए आएँ। यहाँ का हाल देखें कि 6-6 महीने तक घासें नहीं काटी जाती, ताला लगा हुआ है और आवाम को आने की इजाज़त नहीं है। सोसाइटी की मैनेजमेंट आके बैठती है और अभी हमें पता चला था कि सोसाइटी की मैनेजमेंट बैठी हुई है, मीडिया की टीम आई है, आप लोग आए हैं और वो यहाँ ताला लगा के चले गए। कोई नहीं सुन रहा, ना सरकारी सतह पे कोई हमारी सुनवाई हो रही है। हम लीगल तरीके से सोसाइटी ऑफिस में एप्लीकेशन दे चुके हैं बाय राइटिंग। हम आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग को गवर्नमेंट देखती है, उन इदारों को थोड़ा सा हिलाया जाए, वो हरकत में आएँ, वो लोग आएँ, हमारे मुतालबात सुने, हमारी बातों को सुने और उसमें हमारे साथ जो भी कानूनी हमारी मदद हो सकती है मदद करें। हम गुज़िश्ता 4 साल से इधर उधर भटक रहे थे। हम जो हैं दिल की गहराइयों से अलनूर सोसाइटी के लोग, CNBC न्यूज़ की पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ पे, हमारी इल्तिमास पे लब्बैक का और आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं और हमारी तमाम परेशानियों को और हमारे ऊपर बीते हुए जितने भी हालात हैं ये आप लोगों को, मीडिया को और दुनिया को दिखा रहे हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं CNBC न्यूज़ के। सर बहुत शुक्रिया कि इस तरीके से आपने ये कहा, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है एज ए जर्नलिस्ट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो ये लग रहा है कि कई सालों से सफाई भी नहीं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकें कि देखें ये परिंदों के पर, जो परिंदे कुत्ते बिल्ली खा लेते हैं या सांप, तो परिंदों के ये पर भी पड़े हुए हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कई सालों से यहाँ पे सफाई भी नहीं हुई। जैसे कि अभी वकालत ने कहा कि यहाँ पे घास नहीं कटी, घास तो एक अपनी जगह पे, लेकिन सफाई भी नज़र नहीं आ रही। आखिर अगर सफाई होती तो क्या ऐसी सफाई होती? तो ये है यहाँ का भाई कानून जो यहाँ के लोगों ने अपना बना रखा है जिम्मेदारानों ने। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।